जी। बीजेपी को 21.23% वोट शेयर अभी तक हासिल हुआ है। अरे विमल जी, आरजेडी ज्यादा है 22.97% और वोट शेयर के मामले में। और आपकी जो जेडीयू है, जेडीयू का वोट शेयर है 18.92%। तो लोग इस बारे में सवाल पूछेंगे कि सबसे ज्यादा वोट शेयर लेते हुए भी आरजेडी की सीटें 28 पर कैसे रुक गई और बीजेपी और जनता दल 90 और 81 पर कैसे चलेगा? शेखर कुमार जी। ये देखिए, ये इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ये बीजेपी का एक बहुत यूएसपी है, और इसको तो हमारे देश के सारे मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए हाँ। कि चुनाव जो है वो वोटों से जीता जाता है। वोटों का मैनेजमेंट कैसे होता है, वो इस चुनाव में वोटिंग वाले दिन बहुत सारे तस्वीरें आई, कहाँ कहाँ से वोटर्स जो है वो पहुंचे वहां पर। और ये एसआईआर की प्रक्रिया के बावजूद इतना जो देश पर जो आर्थिक बोझ पड़ा है, उसके बाद भी चुनाव में कितने शुद्ध वोटिंग लिस्ट थी जिसके आधार पर ये नतीजे आए हैं। तो ये तो पूरा बीजेपी का तो बहुत यानी अच्छा एक शुद्धता मैनेजमेंट पे है। आपको भी शंका है यहाँ पर। बिल्कुल शेखर जी वापस लौट रहे हैं। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? देखिए, हमारे यहाँ किरण जी, एक भोजपुरी में कहावत है कि कौवा कान लेके जा रहा है, और ये लोग क्या करते हैं कि कौवा को ढूंढते हैं, कान तो देखते नहीं है अपना। अरे भाई, जब आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ नहीं खड़ा, ये जी विमल जी लौटेंगे। प्रत्याशी कुछ बोल रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनते। जो आधी आबादी महिलाओं का है जाकर सरकार में आते ही पहले महिला हमारी प्राथमिकता थी जाकर, और हमने पंचायती राज में निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दे करके महिलाओं को मैंने एक तरह से जागृत करने का काम किया, सशक्तिकरण करने का काम किया। बिहार पहला राज्य जाकर के सरकारी नौकरियों में हमने वहाँ पे 35% कर दिया जाकर के, और साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए जीविका संगठन बनाकर ऐसे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और हाल में चुनाव के कुछ दिन पहले हम लोग कैबिनेट से पास करके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाया है। ये हमारा उद्देश्य है कि राज्य के सभी घरों में जो महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जाकर उनको स्वावलंबी बनाना। और पहली किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई 10,000 की राशि। दूसरा किस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तीसरा किस्त माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा करके, तो 3 किस्तों में 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में हमने राशि भेज करके दिखा दिया कि जो हमारा ऐलान था, घोषणा निर्णय था, निर्णय को जमीन पर ला दिया। और आगे यह अभियान जारी रहेगा, और फेज 2 में 2 लाख की राशि देंगे जाकर, ताकि। ठीक है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए एनडीए को लीड करती हुई नजर आ रही है। एनडीए 193 पर है। विमल जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे आप, साथ में इस बात का जवाब दीजिएगा कि बीजेपी को 21.23% मतदान और जेडीयू को 18.92% वोट, और साथ ही साथ आरजेडी को लगभग 23% वोट। तो ये करिश्मा कैसे हुआ कि आरजेडी सबसे छोटी पार्टी हो गई और आपकी पार्टी, आपके अलायंस की पार्टी बड़ी पार्टी हो गई? हिमाचल की अगर बात करें विवेक भाई, तो हिमाचल में हम 0.99 वोट परसेंट से आ रहे थे। वोट परसेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सीट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ मैं अपनी बात कह रहा था कि ये लोग जो है जब कोई भी बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे जब आपको जो है संवैधानिक निष्पक्ष संस्था के ऊपर भरोसा नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। देश संविधान कानून से चलता है, जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पीसी करके जो है लोगों को बलगराएंगे, तो बिहार की जनता बलगने वाली नहीं है। और मैं इसके साथ एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव के जब चुनाव होता है तो आप ग्राउंड पे रहते हैं, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, नेतृत्वकर्ता। आप चुनाव के टाइम पे कैलिफोर्निया और लंदन घूमेंगे और सोचेंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे और जनता हमें मैंडेट दे देगी, तो ऐसा नहीं संभव है। जनता सब कुछ देखती है। और आपने देखा था विवेक जी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे, उनके जनसभा में जिस तरीके से उल्लास आ रहा था, जिस तरीके से भीड़ आ रही थी, वो अकल्पनीय थी। तेजस्वी जी का चुनाव था, तेजस्वी जी तो मेहनत कर ही रहे थे। वही तो मैं कहना चाहता हूँ ना कि रील्स बनाने से नेता नहीं बनता है। नेता नहीं है, नियत नहीं है और नीति नहीं है, तो वो कैसे चुनाव जीतेंगे? अब आप बच्चों के साथ जाके जो है रील्स बना रहे हैं, अरे ऐसे नहीं होता है ना। अब दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि
इनके आपस के बीच में आपने देखा चुनाव का डेट फिक्स हो गया, लोगों का पर्चा दाखिला होने लगा और इनका आपस में ही जो है मतभेद था, सीट को लेकर जो है आपस में ही लड़ रहे थे ये लोग। बिल्कुल, इस तो पर कहना जो है तो यश जनता ने इस चीज को काम भी समझता किया चाहती है, था। जनता बिल्कुल, देखती है आऊंगी कि यश इस पे प्रबल आपके जो है पास। मजबूत जी। मुखिया कौन है। नेतृत्व क्षमता में कमी थी और main इस पे problem काम जो भी बता किया रहे गया हैं था, जी। जिसपे कुछ परसेंटेज में सं- लोगों ने जो है संदीप मोहर दुबे, भी हाँ। लगाई थी। यश आऊंगी आपके पास, संदीप जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप जी स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो बात विमल जी कह रहे थे कि न्यायालय है आपके पास, यही बात हम भी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा आपके तमाम सबूतों के होने के बावजूद भी, तो क्या न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता था? यहाँ चूक गई महागठबंधन। देखिए, मैं सबसे बोलूंगा कि एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। जय। जो बिहार का चुनाव का कैंपेन है, मैं 1 महीने पहले बिहार गया था, तो मुझे आरजेडी का जो गठबंधन था वो काफी मजबूत दिख रहा था बनस्पत एनडीए के। लेकिन जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत करी और जब उन्होंने छठी मैया की जय का नारा उद्घोष लगाया, तो इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करने का किसी ने काम किया तो राहुल गांधी जी ने किया। उनके बयान को जिस तरह से छठ के ऊपर आया और पूरे बिहार में ये मैसेज गया कि भाई वो छठ को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो बिहारी जो होता है ईमानदार होता है, सत्यनिष्ठ होता है, सत्य को धारण करके ये त्योहार करता है। उसी दिन ये लड़ाई असत्य वर्सेस सत्य की बन गई थी, और जब सत्य और असत्य की कहीं भी लड़ाई होगी तो हमेशा सत्य जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से मेहनत की है, ईमानदारी से उसके कार्यकर्ता गांव-गांव में जमीन स्तर पे लोगों को बताने में सफल रहे हैं कि नीतीश ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या विजन है, और ये दोनों जो सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार अगर मिलकर काम करेंगी तभी विकास होगा। इसमें और भाजपा की जीत में सबसे बड़ा काम किया जन सुराज पार्टी के माननीय एक नेताजी जो नए नए राजनीतिक दल बना के बैठे हुए हैं, वो कभी आरजेडी के फेवर में चले जाते, कभी सारे देश के मुख्यमंत्री को बनाने का वो काम करते, कभी वो उन्होंने खुले बोल भी दिया कि वो ना राजीव गांधी जी के जो पुत्र हैं राहुल जी को भी उन्होंने सुझाव दिया था और वो नहीं माने। इसके वजह से जो है वो ये राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सक्षम है, मजबूत है। वो तुरंत भांपने में देर नहीं करी कि हवा जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बिहार में ना आए, इसके लिए इन सभी राजनीतिक दलों में टुकड़ों में बंट के अभियान शुरू किया है। बिहार की जनता संदीप जी एक बात, और इसका संदीप जी एक सवाल मैं आपसे लूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी नैना के पास जा रहा हूं क्योंकि उनके पास एक बड़ी न्यूज है, ब्रेकिंग खबर वो बताने जा रही है। नैना, क्या खबर आपके पास? जी हाँ, और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जिस रूप में बिहार के परिणाम सामने आते हैं, जेडीयू की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करते हुए लिखा है, न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये सीधा सीधा पोस्ट किया गया है, यानी कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस बार भी एनडीए की जो बड़ी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है और जो बहुमत एक तरह से मिला है एनडीए को, प्रचंड बहुमत, उसके बाद में एक बार फिर से बिहार की कमान खुद संभालेंगे नीतीश कुमार और किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जेडीयू की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है, नीतीश मुख्यमंत्री थे, बिहार के हैं और रहेंगे, न भूतो न भविष्यति। अपने दर्शकों को एक बार जल्दी से अपडेट ये भी बता दें कि जिस रूप में अभी तक परिणाम सामने आ रखे हैं उसमें एक बड़ी हलचल यहाँ पर देखी जा सकती है। बीजेपी 90 सीटों के साथ में बढ़त पर है, जेडीयू 83 सीटों के साथ में है, हम 4 सीटों के साथ में है, एलजेपी यहाँ पर 20 से 22 सीटों के साथ में बढ़त बनाए हुए है और एनडीए फिलहाल 199 का जो आंकड़ा आपको नजर आता है, ये मान के चलिए जल्द ही ये 200 पार भी हो सकता है, यानी कि डबल सेंचुरी के साथ में एनडीए यहाँ पर बढ़त बनाएगी और सीएम होंगे नीतीश कुमार। ये जेडीयू की तरफ से पोस्ट करके जानकारी दी गई है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया नैना। और देखिए इसी में कि पहले ही कह दिया गया था नो वैकेंसी मुख्यमंत्री के लिए और वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने भी एक सवाल जो मैं किरण पूछना चाह रहा था, मेरा ये सवाल यश से भी है, मेरा सवाल संदीप दुबे जी से भी है। बीजेपी को 21% वोट मिला है, 21.22% अकॉर्डिंग टू वेबसाइट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोट मिले हैं 42,41,824 अभी तक की डेटा के हिसाब से। अभी काउंटिंग जारी है, बढ़ेगा राइज होगा, पहले बता दूं। और बीजेपी अभी लीड कर रही है 90 सीट पर। जेडीयू के पास है 37,89,153 वोट और ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, हाँ 38 लाख हो गया है, 38,34,741 वोट, 18.90%। और सीट जो है वो जेडीयू के पास 83 है।
आरजेडी के पास है सबसे ज्यादा 46,64,018 वोट, 22.99%, और आरजेडी है 28 पर लीडिंग। तो ये मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था। संदीप दुबे जी, अगर आप इसे समझा पाए, इलेक्शन कमीशन पे टैली पड़ी हुई अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये वोट भी ज्यादा है, वोट शेयर भी ज्यादा है, लेकिन सीटें कम है। विवेक जी, पूरे देश में दो ध्रुवीकरण में आज राजनीति हो रही है। पहला ये कि एक जो है सनातन, ऐसे कहते हैं, खुल के भी बात करते हैं कि हिंदू सब एक जगह इकट्ठा हो गए। दूसरा जो एक सपोर्ट है कि एक दूसरे धर्म के लोग और जाति के लोग इकट्ठा हो गए। ये जितनी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां लड़ रही थी, मैं फिर कहा, पहले भी कहा कि लोगों को ये लगा कि ये सारे लोग मोदी जी को आने नहीं देना चाहते, मोदी जी को हराना चाहते हैं। तो वो बहुत बड़ा जो तबका है वो तो यूनाइट हो गया, और जो छोटे तबके थे वो सब बिखर गए, क्योंकि उनको ये लग रहा था ओवर कॉन्फिडेंस में कि वो जीत रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है। और इसका नतीजा हुआ कि आज जो है मेहनत की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। और इसका सारा श्रेय मैं चाह के नहीं, बिना चाहे भी यशस्वी प्रधानमंत्री को इसलिए जाता है, उन्होंने फ्रंट पे आगे बढ़ के लीड किया। बिहार के हर सभा में उन्होंने हर वो विषय रखे जो एक प्रधानमंत्री को कई बार लोगों को लगा कि नहीं भी रखना चाहिए, वो भी विषय उन्होंने रखा। और आम जनता तक, उनके कानों तक ये बात समझ में आई सरल भाषा में कि अगर प्रधानमंत्री कोई विषय रख रहे हैं तो उसमें जरूर गंभीरता से लोगों ने उसको सुना, और फिर इकट्ठा होकर लोगों ने मतदान किया। और सबसे बड़ी बात रही महिलाओं की। महिलाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए। भारत की महिलाएं सशक्त हुई हैं, जागरूक हुई हैं, वो पतियों के भी बहकावे में नहीं आती। उनको जहां वोट देना है अपनी सुरक्षा को लेकर देती हैं। और एक नैरेटिव जो पूरे बिहार में रहा कि उन्हें अगर सुरक्षित कोई रख सकता है, उनकी जो इज्जत है, आबरू है, या उनके जो प्रमोशंस हैं, उनके वर्क काम करने के जो तरीके हैं, या काम कहीं करने घर से बाहर निकलेंगे, अगर सुरक्षित हैं, सुरक्षित कोई रख सकता है तो वो केवल नीतीश कुमार रख सकते हैं, एनडीए की सरकार रख सकती है। इसके वजह से बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने आके भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए को वोट दिया। और आज इसका नतीजा है कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी की लीड एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन रही है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संदीप भाई। गठबंधन का उनको भी हुआ। संदीप भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। बोलिए। मैंने वो जो नंबर सवाल का मैंने जवाब दिया, लेकिन आपने शायद उस सवाल को आप चाहते थे कि मैं वर्गीकृत करके कहूं कि कम ज्यादा वोट आया जिस पार्टी को, उसकी सीटें क्यों कम हो गई। मैंने कहा ना कि दो धड़ों में पूरा देश ही बट गया। देश की राजनीति दो धड़ों में बटी है। मुझे लगता है यश अगर इसको हम लोग यश अगर आप इसको, बिहार में एक खास तौर से देखा गया जो एमवाई समीकरण है वो फीसदी हम अपने सेफोलॉजी से समझ लेते हैं। यश अगर इसको समझा पाए बेहतर तरीके से, क्या ऐसा है कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ रही थी इसलिए उनके वोट ज्यादा हैं और सीटें कम है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कारण है कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहे थे। अभी हम ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे विवेक सर और किरण मैम से कि यहाँ पर आरजेडी जो है वो अत्यधिक मेजॉरिटी चंक ऑफ द सीट्स पर लड़ रही है, इसीलिए शायद वोट परसेंट ज्यादा मिल रहा है उनको इनकी अपेक्षा। और जहां जहां आरजेडी जीत रही है वहां वहां इनका वोट परसेंटेज काफी आगे है। जो मतलब फाइट्स चल रही हैं, जो बहुत क्लोज फाइट है, अगर हम उनसे इतर हटके देखें तो कुछ सीटों पर बहुत इंफेटिक विन करेगी वो, जहां पर मार्जिन जो है 22,000, 15,000, 16,000 है। और क्योंकि उन सीटों पर उनको ज्यादा वोट्स मिले हैं तो वोट प्रतिशत तो ज्यादा आया है, लेकिन सीट जो है वो कम नजर आ रही है। दूसरा कारण ये है, अभी डिस्कशन में हमारे पैनल पूछ रहे थे कि भाई सीएम कैंडिडेट फेस के विषय में चर्चा हो रही थी, जेडीयू पार्टी ने तो पोस्ट भी कर दिया एक्स पर। तो हमने जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वे किया था एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली का, उसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरों का भी जाना था कि भाई बिहार की जनता क्या सोच रही है मुख्यमंत्री के चेहरों के विषय में। तो बिहार की जनता उस समय भी 44% जनता नीतीश कुमार जी को ही अपने मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी। तेजस्वी जी को जो पहले 2-4 महीने पहले बता रहे थे कि कुछ सर्वेज में कि 40% जनता देखेगी या 50% जनता देखेगी, वो हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मात्र 20 से 24% रेंज में देखा जा रहा था। प्रशांत किशोर जी की भी बात हुई, वो भी हम लोगों का क्वेश्चन में था कि भाई वो वोट कटवा 74% लोग मान रहे थे कि बनेंगे और वो वोट कटवा ही बने। लेकिन आरजेडी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। आरजेडी ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया है वो बहुत मतलब ऐसा है कि जिसे एक पल तो यकीन ही कर पाना मुश्किल है। जी जी जी, क्योंकि एनडीए ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। बिल्कुल, ये वन साइडेड विक्ट्री है, जैसे कि शेखर जी भी कह रहे थे। जी जी जी, आरजेडी को क्या जंगल राज 2.0 नैरेटिव का नुकसान हो गया? शेखर जी से कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जंगल राज वाली जो बात है आज से 2 दशक पुरानी,
उसके बाद पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे तो आरजेडी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, है ना। हाँ, पिछली आरजेडी बार को अच्छा बहुत, परफॉर्म किया था, ये बात सही कह रहे हैं जी आप। जी। तो अगर जंगल राज वाली बात होती तो पिछली बार इनको इतनी सीटें क्यों मिलती? ये मैं बार बार एक बात ये कह रहा हूं कि इस चुनाव में बीजेपी ने वाकई बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है, और वो जनता की हालत समझ के, जनता की जरूरत समझ के, उनको पता है कि बिहार में 10,000 रुपए की आज क्या कीमत है। वहां 60 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार ये है है जहाँ पे important point। 10,000 रुपए उनके कितने महीनों का बजट बना देगा। तो जस्ट चुनाव की पूरी संध्या पे अगर चुनाव आयोग इस तरीके की चीजें अलाउ करता है तो ये बीजेपी की, मतलब आप दूरदर्शिता कह सकते हैं। वहां पर बिजली जो है वो एक कितना बड़ा मुद्दा है। बिजली जो है 125 यूनिट फ्री देने की जो स्कीम है, तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, जहां जहां बीजेपी की सीट्स आई हैं उसका आकलन सिर्फ एक और चीज से हो सकता है कि वहां पर दूसरे राज्यों से बसें कितनी हैं। जहां जितनी बसें यानी आई वो हैं फर्जी वोटिंग का वहां लोगों जिक्र। ने पोस्ट करी है अपनी फोटोज। दूसरे राज्यों से आके जो नौकरी कहीं और कर रहे हैं वो रह कहीं और रहे, आकर वोट वहां दे रहे हैं, और अब बहुत गर्व से अगर अपनी फोटो पोस्ट करें तो ये बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड चुनाव था जिसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। और इस बारीक मैनेजमेंट के लिए तो उनको बिल्कुल बधाई जाती है। जी बिल्कुल शेखर जी, आपने देखे जिक्र किया कि बहुत अंतिम वक्त में जो है 10,000 का चीज है, तेज लेकिन प्रताप वो यादव 30,000 का भी 25,000 वोट से पिछड़ गए तेज प्रताप यादव। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ा सेटबैक है तेजस्वी यादव के लिए, और यहाँ तेज तक प्रताप, कि तेज प्रताप, तेज तेज प्रताप के लिए, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और कहीं ना कहीं वो अलग थलग पड़े हुए थे और वो चुनाव में उतरे हुए थे, तो यही अपने आप में एक बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी आरजेडी को ही नुकसान जो है पहुंचाया है, और भाई को भी नुकसान पहुंचाया है, उस पर हम आएंगे। लेकिन शेखर जी, आप जो बात कर रहे थे कि लास्ट मोमेंट में जो चीजें की गई उसका बेनिफिट जो है वो एनडीए को मिला है, लेकिन लास्ट मोमेंट में 2 दिन पहले ही आनंद फानन में ये 30,000 का अनाउंसमेंट कर देना, किसानों के लिए अनाउंसमेंट कर देना, तब भी क्या महिलाएं और किसान पक्ष में वोट नहीं दे पाए? उनको लगा कि 2 दिन पहले जो सोच रहा है वो आगे चल के क्या हमारे बारे में सोचेगा, तो ये एक थोड़ा सा नकारात्मक चला गया क्या? नहीं, देखिए बिहार में जो हालात है, किसी के लिए भी 10,000 रुपए, वहाँ मेजोरिटी ऐसे तबके से लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ी रकम है। वहाँ 125 यूनिट फ्री होना जो है बहुत बड़ी रकम है। अब ये चुनाव के बाद ये बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है, ये कैसे इसमें कंटिन्यूटी लाएगा, ये इनके लिए सोचने का प्रश्न है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, जैसे एआईएमएम का उभार, जितना आज भाजपा के खिलाफ अगर कोई भी नेता बोलता है, आज हर पार्टी की ये शिकायत है कि उन पर ईडी, सीबीआई और न जाने क्या क्या दबाव होते, पर एक नेता ऐसा है जो एआईएम के ओवैसी साहब है, वो न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, और पूरे वो क्या कहते हैं, पूरे भारत में उन पर कोई एजेंसी नहीं लग रही है, कोई कुछ नहीं लग रही है, वो हर जगह जा रहे हैं और वो वहां पर अपने वोटों का इंतजाम कर तो रहे हैं। आप यही कह रहे हैं कहां वो से जिद्दी कहां? टीम के तौर पे उन्होंने काम तो कर दिया ये, बिहार में। हाँ, ये मैं बीजेपी के आपकी मैनेजमेंट की बातों बात से कर रहा लग ही रहा था। हूं। और वो बिल्कुल मैनेजमेंट ऐसा कि जो अभी मनोज तिवारी और तेज प्रताप यादव की जो तस्वीरें साथ में आई हैं, और तेज प्रताप यादव का जो कदम रहा है इस चुनाव में, तो ये बहुत बारीक मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो जो कि शेखर जी, मतलब ये अगर तो कोई भी गलती राजनीति, लालू प्रसाद यादव की हो गई ना, ये तो गलती आरजेडी की हो गई ना। अपने ही बेटे को आप बेदखल कर रहे हैं, आपको लगा इसका फायदा मिल जाएगा कि हम तो नैतिकता के आधार पे, परंपरा के आधार पे, संस्कारों के आधार पर अलग कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने, अगर की बात करी हूं, जो आपने कहा, अगर इसको भुनाया भी, तो ये गलती तो आरजेडी की ही हुई। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं यही कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल अगर चुनाव में अगर पिछड़ रहे हैं और बार बार पिछड़ रहे हैं, तो ये बारीकियां नहीं समझ पा रहे। ये